कल के सूत्र में बताया था कि भोजन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। अगर पीना है तो 1 घंटे 30 मिनट के बाद से पीना है। तो चलिए आज एक और सूत्र के बारे में बात करते हैं। भोजन करने के तुरंत बाद आप पानी को छोड़कर क्या क्या पी सकते हैं। बाघ भट्ट जी ने 3 चीज़ें बताई है। इसके लिए उन्होंने पूरा सूत्र लिखा है। जो भोजन के अंत में पीने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है वो है छाछ या मट्ठा। दूसरी सबसे अच्छी चीज़ है गाय का दूध। और तीसरी सबसे अच्छी चीज़ है फल का रस। किसी भी फल का रस, लेकिन जो फल जिस मौसम में आते हैं उनका रस, यानी कि मौसम के अनुकूल के फल का रस, मौसम के विरुद्ध के फल का नहीं। अब आप कभी भी कुछ भी नहीं पी सकते हैं। इनका भी समय निर्धारित किया गया है। अगर आपने सुबह का भोजन किया है तो जूस पी सकते हैं, दोपहर के भोजन के बाद से मट्ठा पी सकते हैं और रात्रि के भोजन के बाद से दूध पी सकते हैं। ये जो निश्चित समय है कि सुबह के भोजन के बाद से ही हम जूस पियेंगे और रात्रि के भोजन के बाद से दूध, ऐसा क्यों है? चलिए इसे समझते हैं। हमारे शरीर की प्रकृति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। जब जैसी हमारे शरीर की प्रकृति होती है उसी के अनुसार हमारा खान पान होना चाहिए। सुबह के समय हमारा शरीर वात की प्रकृति में होता है, तो हमारे पेट में जो एंजाइम्स बनते हैं वो जूस को बहुत अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करते हैं। जूस के एक एक बूंद का अच्छे से डाइजेशन होता है। जूस में मौजूद पोषक तत्वों को हमारा बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए अगर आपको जूस पीना हो या फल खाना हो, बाघ भट्ट जी तो यहाँ तक कह रहे हैं जूस पीने से बढ़िया है कि आप फल खाएं। जूस पीने से 100 गुना ज़्यादा बेहतर है फल खाना। तो इसलिए अगर आपको जूस पीना हो या फल खाना हो तो सुबह के समय ही। दोपहर के समय हमारा शरीर पित्त की प्रकृति में होता है, तो हमारे पेट में जो एंजाइम्स एक्टिव है, अगर इस समय अगर आप मट्ठा पियेंगे तो बिल्कुल अच्छे से डाइजेस्ट होगा। रात्रि के समय हमारा शरीर कफ के प्रभाव में होने से हमारे पेट में जो एंजाइम्स बनते हैं उनसे दूध का अच्छे से डाइजेशन होता है। तो इसलिए रात्रि में दूध पीने की बात कही गई है। अगर आपने इनका क्रम उल्टा सीधा कर दिया तो क्या होगा, इसे भी समझते हैं। जैसे अगर सुबह पीने वाला जूस अगर रात्रि में पी लिया तो क्या होगा? सारा जूस शरीर से फ्लश आउट होकर बाहर निकल जाएगा। जूस आपके शरीर के किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि जूस को पचाने वाले जो एंजाइम्स की ज़रूरत है वो सुबह के समय ही हमारे पेट में एक्टिव होते हैं। तो इसलिए ऐसा नियम है। आज का जो सूत्र है वो यहीं समाप्त होता है। बाकी के जो बचे सूत्र हैं उन पे मैं कल फिर बात करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर कल। आभार, धन्यवाद।